आज से लगभग 4 महीने पहले हमने ये वीडियो डाली थी जिसमें हमने ये बताया था कि कौन से फीचर्स आपकी गाड़ी में होना ज़रूरी है और कौन से कोई खास ज़रूरी नहीं है। और इसी बेसिस पर हमने इन फीचर्स को कलर कोड किया था, जिसमें रेड का मतलब था कि ये फीचर अननेसेसरी है, ग्रे का मतलब था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फीचर, और ग्रीन का मतलब था कि ये तो फीचर होना ही चाहिए गाड़ी के अंदर। हमने ये वीडियो बनाया और लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, इसीलिए इस पर लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। अब ज़्यादातर लोगों ने तो इस वीडियो को पसंद किया ही था, लेकिन कई लोगों का कहना ये भी था कि ये जो हमने ग्रे और ग्रीन के अंदर प्रायोरिटी फीचर्स डाले हैं ना, ये बस टॉप मॉडल्स के अंदर ही मिलते हैं या फिर ऊपर के मॉडल्स में मिलते हैं। यानी अगर आपको ये एसेंशियल फीचर्स चाहिए तो इनके साथ आपको बाकी के फालतू फीचर्स भी मिलेंगे। एंड देयर इज नो अदर वे बाय विच वी कैन बाय कार्स इन इंडिया विद ओनली एसेंशियल फीचर्स। हमने वो वाली वीडियो तो सिर्फ जनता को अवेयर करने के लिए बनाई थी अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेकिन आप में से कई लोग कमेंट्स के अंदर ये मांग करने लगे कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम हर एक गाड़ी के इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स को समझाएं, सिर्फ मतलब वो वेरिएंट्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ही मिलते हैं। और इसीलिए मैं और मेरी टीम आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और प्रैक्टिकल फीचर्स वाले वेरिएंट्स ढूंढने में जुट गए। एंड सून वी रियलाइज कि इंडियन मार्केट के अंदर रेयर वाइपर से ज्यादा जरूरी फीचर बन चुका है सनरूफ, जो कि आपको आजकल सेकंड बेस या फिर प्रॉपर बेस मॉडल से मिलने लग जाता है। हम चाहते थे कि लोगों को एक प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ आने वाली गाड़ी के लिए ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, लेकिन अगर हम अपनी इस लिस्ट के हिसाब से चलते तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हमने कुछ फीचर्स को इसमें से निकालने का फैसला किया, जैसे कि इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर। इसी जगह हम मैनुअल डिमिंग वाले मिरर्स भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। वेंटिलेटेड सीट्स, मेरे हिसाब से क्लोथ वाली सीट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी वेंटिलेशन कर देती है, तो वेंटिलेटेड सीट्स की ज़रूरत नहीं है हमें। एडास, ये फीचर ज़्यादातर लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलता है, तो इसको इस लिस्ट के अंदर रखने का कोई भी मतलब नहीं था। और डैश कैप, आप लोग आराम से आफ्टर मार्केट डैश कैम्प्स लगवा सकते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो भी काफ़ी कम प्राइस पे, तो ये वाला फीचर रखने का भी कोई मतलब नहीं था। एंड एट दी एंड एंटी पिंच विंडोज़। हमने ये सारे फीचर्स हटा दिए हैं और अब हमारे पास बचते हैं 9 एसेंशियल फीचर्स, जिनके हिसाब से हमने कार्स के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स को रैंक किया है। लेकिन हमने मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाले वेरिएंट को चूज करने के लिए सिर्फ यही मैट्रिक यूज नहीं किया है, बल्कि अपना दिमाग और भी जगह पे लगाया है। जैसे हमने ये सोचा है कि क्या अगर एक गाड़ी 8 लाख की मिल रही है और उससे एक थोड़ी बेटर गाड़ी 8.5 लाख में मिल रही है, तो क्या आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी का वो वाला वेरिएंट लेना चाहिए या फिर दूसरी में मूव हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी सोचा है कि क्या जो डिफरेंस है निचले और ऊपर वाले मॉडल्स के बीच में, वो उस प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। इन तरीके की हमने काफी सारी चीजों को सोचा है और इस लिस्ट को तैयार किया है। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ज्यादातर एस्थेटिक या फिर कूल दिखने वाली फीचर्स ढूंढ रहे हैं। इसमें मैंने ज्यादातर सिर्फ निचले मॉडल्स को ही रखा है जिनके अंदर प्रैक्टिकल फीचर्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और हाँ, फिलहाल हमने ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ सब 4 मीटर वाली स्मॉल SUV जैसी दिखने वाली गाड़ियों के लिए ही बनाई है, क्योंकि हर सेगमेंट को एक ही वीडियो में डालना कोई सेंस नहीं बनाता और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाटा की पंच से, जो हमारी इस लिस्ट के अंदर 9th रैंक पर आती है। टाटा पंच का जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हमें लगा है वो है एडवेंचर रिदम, जो कि कॉस्ट करता है 7.35 लाख रुपीस एक्स शोरूम। इसमें आपको हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के 9 में से 3 फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि ऑटो एडजस्टिंग मिरर्स, म्यूजिक सिस्टम एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। अच्छा, ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं म्यूजिक सिस्टम और इंफोटेनमेंट सिस्टम को अलग अलग बोलूंगा। मेरे हिसाब से म्यूजिक सिस्टम वो होता है कि जो सिर्फ म्यूजिक बजा सकता है, इवन अगर उसके अंदर स्क्रीन है भी तो भी। लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम वो है जो एटलीस्ट आपको मैप चला के दे आराम से, तो इसीलिए मैं इनको दोनों को अलग अलग रख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से वापस वीडियो में आते हैं। तो वैसे तो टाटा की पंच का प्राइस 10 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस गाड़ी को इसकी वैल्यू के हिसाब से जस्टिफाई करना है ना, तो इसके लिए आपको 7.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देने चाहिए फॉर एक्स शोरूम, क्योंकि 8-8.5 लाख रुपए में इससे बेटर और पावरफुल गाड़ियां मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसी प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी ना तो बाहर से बहुत ज्यादा बेसिक दिखती है और ना ही अंदर से। इसके अंदर काफी सारे पार्ट्स आपको बॉडी कलर वाले मिल जाते हैं और इसके जो इवन इंडिकेटर्स हैं उन पर भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अगली गाड़ी जो हमारी लिस्ट के अंदर है वो है महिंद्रा की 3XO। XUV 3XO का MX2 Pro वेरिएंट हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस गाड़ी का, और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से इसमें 9 में से 4 फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ऑडियो सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और ऑटो एडजस्टिंग मिरर्स। लेकिन जो इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, उसके अंदर ना तो एंड्रॉइड ऑटो मिलता है और ना ही एप्पल कार प्ले, यानी कि यहाँ पर इन्होंने आधा अधूरा काम किया है, क्योंकि इन फीचर्स के ना होने की वजह से आप इस स्क्रीन को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और ठीक से मैप्स भी नहीं चला पाएंगे। हाँ, आप 50,000 और डाल के MX3 वेरिएंट ले सकते हैं इसका, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। लेकिन इस गाड़ी का MX2 Pro वेरिएंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा है, जो कि 9 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास पड़ता है, और इससे भी कम प्राइस में इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है जो इससे भी काफी ज्यादा फीचर्स दे रही है। मेरे हिसाब से महिंद्रा को इसके बेस वेरिएंट में सनरूफ वगैरह ना देते हुए ना अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम देना चाहिए था। खैर, जो भी हो, बाकी एरियाज के अंदर ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छा करती है। सेफ्टी फीचर्स वगैरह इसके अंदर खूब भर भर के आते हैं और 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं।
साथ ही साथ इस वेरिएंट में आने वाले पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये पावर की वजह से अपने प्राइस को जस्टिफाई कर भी सकती है। अगली गाड़ी टाटा की नेक्सॉन है और इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके अंदर हमारी एसेंशियल फीचर्स की लिस्ट के 4 फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑडियो सिस्टम एंड ऑटो मिरर एडजस्टमेंट। ये नेक्सॉन का सेकंड बेस वेरिएंट है और इसका प्राइस आपको 8.7 लाख रुपीस एक्स शोरूम का पड़ेगा। इस गाड़ी को अगर आप बाहर की तरफ से देखोगे ना तो बेस मॉडल वाली फील ये बस अपने व्हील्स की वजह से देती है, लेकिन इसको भी आप आफ्टर मार्केट जाकर अलॉय व्हील्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। प्रायोरिटी लिस्ट के अलावा अगर हम इसके बाकी फीचर्स देखें तो इसके अंदर आपको आगे की तरफ एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं और पीछे भी, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी दिखती है बाहर की तरफ से भी, इवन बेस मॉडल होने के बावजूद भी, और अंदर से तो ये अच्छी लगती है ही। इसीलिए मेरे हिसाब से इस गाड़ी के लिए 8.7 लाख रुपीस देना जस्टिफाइबल है। सुजुकी फ्रॉन्क्स का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हमें डेल्टा लगता है, क्योंकि हमारी एसेंशियल फीचर्स वाली लिस्ट के 5 फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ऑटो एडजस्टिंग मिरर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम और पीछे के सभी तीनों के तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी। डेल्टा वेरिएंट फ्रॉन्क्स का सेकंड बेस वेरिएंट है और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 8.3 लाख रुपीस का है, और हमें लगता है कि इस प्राइस को ये गाड़ी पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है, क्योंकि इंटीरियर्स में एसेंशियल फीचर्स के साथ साथ इस वेरिएंट के इंटीरियर्स में आपको ज्यादा कॉस्ट कटिंग भी देखने को नहीं मिलती है, और साथ ही साथ एक्सटीरियर से भी ये गाड़ी एकदम बेयर बोन बेसिक नहीं दिखाई देती है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर में ज्यादातर प्लास्टिक पैनल्स को कलर पेंटेड रखा गया है, और इवन जो इसके साइड मिरर्स हैं उनके अंदर इंडिकेटर्स भी देखने को आपको मिल जाते हैं। हमारी इस लिस्ट में अगली गाड़ी है किया की सोनेट, और हमारे हिसाब से किया सोनेट का एसटीके वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कराता है। इस गाड़ी में हमारी एसेंशियल फीचर लिस्ट के 5 फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, ऑटो एडजस्टिंग मिरर्स, टीपीएमएस और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिलता है इसमें। सोनेट का ये वेरिएंट लगभग 9 लाख रुपए एक्स शोरूम पे मिलता है, और अगर हम इसके इंटीरियर्स को देखें ना तो ये गाड़ी अपने इस प्राइस टैग को बिल्कुल जस्टिफाई करती है। जैसे कि इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर खूब सारे बटन्स दिए गए हैं हर तरीके की चीज को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अंदर बेसिक फीचर्स के अलावा रेयर पार्किंग कैमरा भी मिलता है, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं, जो कि कूल है काफी और हैंडी भी साबित हो जाता है। और अगर हम इसे बाहर से देखें तो इस गाड़ी में शार्क फिन एंटीना मिलता है और रूफ रेल भी मिल जाती है, लेकिन चाहे फिर इसकी हेडलाइट हो या फिर टेल लाइट, वो सभी की सभी हेलोजन बेस ही है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी अपने 9 लाख रुपए के प्राइस टैग को आराम से जस्टिफाई कर देती है। 4th नंबर पर आती है हुंडई की वेन्यू। हमारे हिसाब से हुंडई वेन्यू का जो एस वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और ये गाड़ी कॉस्ट करती है 9.11 लाख रुपए की। इस गाड़ी के अंदर हमारी एसेंशियल फीचर लिस्ट के 9 में से 6 फीचर्स अवेलेबल हैं, यानी कि इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, गुड म्यूजिक सिस्टम, टीपीएमएस, ऑटो एडजस्टिंग मिरर, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और सबसे ज्यादा जरूरी रियर डिफॉगर। इस प्राइस पर आने वाली फिलहाल ये हमें अकेली गाड़ी ऐसी मिली है जिसके अंदर आपको रियर डिफॉगर देखने को मिल रहा है, एंड ट्रस्ट मी ये एक बहुत ज्यादा जरूरी फीचर है, और मेरे हिसाब से सेंटर लॉकिंग के साथ साथ कार ब्रांड्स को ये फीचर भी बिल्कुल बेस मॉडल से देना चाहिए। एसेंशियल फीचर्स के अलावा आपको इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प्स और रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, एंड फॉर सम रीजन ये गाड़ी बाहर से बेस वेरिएंट वाली वाइब सोनेट से कम देती है, अंदर से भी थोड़ी कम क्लटर्ड दिखाई देती है, लेकिन सोनेट का इंटीरियर भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो गो फॉर इट, अगर आप 9 लाख रुपए के आसपास एक सेंसेबल गाड़ी ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड। हमारे हिसाब से मैग्नाइट का गेजा एडिशन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये मैग्नाइट का 4th बेस्ड वेरिएंट है, यानी कि नीचे से चौथा, और ये सिर्फ 7,40,000 रुपए एक्स शोरूम का पड़ता है, और इसी प्राइस के अंदर आपको इसके अंदर 7 एसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 9, यानी कि स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑडियो सिस्टम, टीपीएमएस, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो एडजस्टिंग मिरर्स और रियर वाइपर तक मिलता है इसके अंदर। यानी इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर वाइपर, 2 ऐसे फीचर्स सिर्फ 7.5 लाख रुपए में मिल रहे हैं, जो बाकी ब्रांड आपको 9 लाख रुपए की गाड़ियों में भी नहीं दे रहे हैं अपनी। अब भले ही ये वीडियो सिर्फ फीचर्स के बारे में है, लेकिन कार खरीदते टाइम सिर्फ फीचर्स ही नहीं देखे जाते हैं। आप इस गाड़ी को अच्छे से टेस्ट ड्राइव करना, और अगर आप इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो तभी इसको लेना, क्योंकि इसका 1 लीटर का जो इंजन है ना वो काफी ज्यादा अंडर पावर्ड फील होता है। रेनो काइगर का RX-TO वेरिएंट हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें हमारी एसेंशियल फीचर लिस्ट के 8 फीचर्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 9, यानी इसमें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलता है, पीछे ऑल 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलते हैं, वो भी एडजस्टेबल वाले, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, टीपीएमएस, ऑटो एडजस्टिंग मिरर और रियर वाइपर तक मिलता है। ये सब कुछ मिलता है, वो भी सिर्फ 8 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे, और सिर्फ इसी प्राइस टैग पर ही आपको एसेंशियल फीचर्स के साथ साथ LED हेडलाइट्स और डायमंड कट अलॉयज भी मिल जाते हैं। पर अगेन अगर आप इसके इंजन की पावर से सेटिस्फाइड हो तभी लेना। लेकिन एक बात तो जरूर है कि 8 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर ये गाड़ी ना आपको बहुत सही फीचर्स प्रोवाइड करा रही है। मेरे ख्याल में निसान और रेनो को ना बस अपने इंजन पे काम करने की जरूरत है, वरना इनके फीचर लिस्ट तो बिल्कुल ही सॉर्टेड है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। हमें एक्स्ट्रा का SC वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा।
ये वेरिएंट 8.23 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस पे मिल जाता है और हमारी एसेंशियल फीचर की लिस्ट के 8 फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं आउट ऑफ 9, यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, TPMS, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC, क्रूज कंट्रोल, ऑटो एडजस्टिंग मिरर्स और रियर डीफॉगर भी, यानी जरूरत के सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स, सनरूफ, रूफ रेल्स, बड़े साइज के टायर्स, ORVM पर माउंटेड इंडिकेटर्स और शार्क फिन एंटीना जैसे कूल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 4 सिलेंडर का 1.2 लीटर का इंजन भी मिलता है, वो भी सिर्फ 8.23 लाख रुपए में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो हमारे हिसाब से 8-8.5 लाख रुपए में अगर आप कोई गाड़ी ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी सबसे ज्यादा सेंस बनाती है और आप इस गाड़ी को बिना किसी स्ट्रेस के ले भी सकते हैं, क्योंकि Hyundai काफी अच्छी रिलायबल गाड़ियां बना रही है। तो यही थी हमारी सब 4 मीटर वाली SUVs की लिस्ट, जिसे आप सूडो SUVs भी बोल सकते हो। इनमें से जो वेरिएंट वाली गाड़ियां आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो उनके बारे में कार शोरूम में जाके बात करिए, इनमें आने वाले इंजन्स को टेस्ट ड्राइव करिए और अपनी गाड़ी ठीक से चुनिए। अभी हमने सिर्फ सब 4 मीटर वाली SUVs को ही कवर किया है, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे ना तो मुझे ये फील आएगी कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस को, और इसके बाद मैं बाकी जो कैटेगरीज हैं ऐसी कि C सेगमेंट, हैचबैक्स वगैरह, उनको भी कवर करूंगा इसी तरीके की लिस्ट में। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि ज्यादातर ही बेस मॉडल या फिर उसके आसपास वाले वेरिएंट्स थे और इनमें ज्यादा फीचर्स नहीं आते हैं सेफ्टी वाले, और वैसे भी सेफ्टी सिर्फ फीचर से ही डिफाइन नहीं की जा सकती है। इन बेस वेरिएंट में ज्यादातर पैसिव सेफ्टी फीचर्स ही मिलते हैं और इसके लिए गाड़ी की जो बॉडी है उसका मजबूत होना, उसका स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप इसके लिए रिलाय करिए ग्लोबल NCAP या फिर भारत NCAP की रेटिंग्स पे, और बाकी फीचर्स की लिस्ट के लिए आप मेरी वीडियो पे रिलाय कर सकते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर छोड़िए।